हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, टेक पी के चैनल में। तो दोस्तों आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज एक जबरदस्त हम झन्नाटेदार वीडियो लेकर आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि यदि आपको कंप्यूटर आता है और नहीं आता है, यदि आप सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, सबको यह सेटिंग मालूम होनी चाहिए। इस सेटिंग के बिना आधा अधूरा काम रहता है। दोस्तों हम ऐसी कुछ वो उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई फीचर वायरस वगैरह उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई सेटिंग इधर का उधर हो जाता है, तो हम उसकी वजह से नहीं करते हैं, दूसरे को हम दिखाते हैं। फिर नॉर्मल सा हम बनवाने जाते हैं, इसका पैसा ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये सारी सेटिंगें हमें खुद आनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेन सेटिंग बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए, जैसे आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो ये सारा फीचर्स आता है। इन सारे फीचर्स का ऑप्शन क्या होता है, ये सारी हम बताएंगे। फिर एक मेन टॉपिक का वो बताएंगे सेटिंग कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों, व्यू मतलब देखना होता है। व्यू मतलब अब डेस्कटॉप से रिलेटेड जो आपको आइकन वगैरह है, इसको नॉर्मल करना यानी लार्ज करना, लार्ज करना यानी बड़े करना, तो ये आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब बी पे हम क्लिक करेंगे। मीडियम मीडियम में यदि आपको करना है तो इस डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन है, फाइल फोल्डर है, ये मीडियम में आ जाएंगे। अब व्यू पे हमें जाना है स्मॉल आइकन, नहीं कि और छोटा करना है और डाटा आपको एडजस्ट करना है, तो इतनी मीडियम यानी कि स्मॉल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अभी हम समझे। अब बी में जाएंगे। अब नीचे ऑटो अरेंज आइकन क्या होता है दोस्तों, इसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक, अब दोस्तों ये हम फाइल पिक्चर यदि आपका इधर का उधर है या इधर उधर ले जाना चाहते हैं, और अगर यदि आप इधर का उधर फाइल फोल्डर है, बहुत टाइम लग रहा है इधर उधर रखने में, जैसे एक सिर्फ में रखने में, तो एक सिर्फ एक क्रम में रखने के लिए हम कुछ सेटिंगें करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, ऑटो अरेंज आइकन्स पे आप क्लिक करेंगे, ऑन कर देंगे। ठीक दोस्तों, जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ऑन करते हैं, जैसे ये सारी इधर की उधर फाइलें सब सारी एक सिर्फ एक क्रम में हो जाती है। ठीक दोस्तों, अब हम राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये शो डेस्कटॉप आइकन, ये क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, शो डेस्कटॉप आइकन पे हम जैसे क्लिक कर दिए, यदि आपको यहाँ पे मेन डेस्कटॉप पे आपने कई मेन टॉपिक यानी फोल्डर फाइल रखे हैं, कोई आपका दूसरा एम्प्लॉई काम करता है उस पर कंपनी में, या कोई दूसरा खोलता है तो उसको देख लेता है। ठीक, यदि आप सोचते हो कि ना देख पाए, इसलिए डेस्कटॉप को शो हाइड कर देना है, यानी कि डेस्कटॉप शो आइकन को हाइड कर देना। ठीक, तो दोस्तों ऑफ कर देना, इसलिए ये नहीं दिखाई देगी। अगर आपको बाद में आप काम कर रहे हैं या किसी को दिखाना हो, तो ऐसे राइट क्लिक करके व्यू पे क्लिक करेंगे, ये शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे, ये सारा आपका आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक, अब इतना हमारा सेटिंग हो गए। अब ये हमारा क्या होता है, ऑटो अरेंज ग्रिड पर क्या, अगर हम इसे ऑन ऑफ कर देते हैं तो इन सारे को इधर उधर ले जाना चाहते हैं तो फाइल फोल्डर नहीं जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी कि एक शर्त में वो ऑन हो गया। ठीक, नहीं ले जा सकते। ठीक, इधर उधर नहीं कर सकते। जो भी फाइल आपको फोल्डर बनाए एक सिर्फ एक क्रम में ही रहे, उसको ऑन करेंगे। ठीक दोस्तों, अब इन सबका फीचर हमारा हो गया, इन सारे का फीचर हो गया, हमने समझ लिया। अब हम आते हैं सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय क्या होता है कि नेम वगैरह को होता है, नेम वगैरह को रिफ्रेश करना वगैरह, तो इसमें सॉर्ट बाय यानी कि एक बार रिफ्रेश कर सकते, सबको इधर उधर देख सकते हैं। अब रिफ्रेश यानी कि पुनः ताजगी लाना, यानी कि कोई भी दुकान आप खोलते शॉप करते हैं, सुबह उसमें झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वैसे हम कंप्यूटर को अगर यदि आप खोलते हैं तो राइट क्लिक करके इसमें रिफ्रेश यानी इसमें डेली डेली हम खोलते हैं तो रिफ्रेश यानी पुनः ताजगी लाते हैं कंप्यूटर। ठीक दोस्तों, अब पेस्ट क्या हो गया, पेस्ट शॉर्टकट के यानी कॉपी किए हुए वो हम शॉर्टकट कर सकते। ठीक दोस्तों, अब ये सारे फीचर हमने बता दिया। ठीक, यानी मेन जो हमारा था, ये सारे फीचर्स हमने सेटिंग बता दिया। ठीक दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको कि आपको अगर सीधा वॉलपेपर कंप्यूटर पे लगाना है तो कैसे करेंगे। दो तीन चार तरीके से, एक हम डायरेक्टली बता देते हैं कि इमेज, अगर इमेज आपने फाइल में जाके इमेज वगैरह डाउनलोड किए, इन इमेज डाउनलोड में से कोई भी इमेज आप लगाना चाहते हैं बाय द वे, तो चलिए बताते हैं। हमारा समझ लीजिए एक इमेज है, तो दोस्तों ये इमेज आपका, इस इमेज को लगाना है तो इस पर सिंपल सा राइट क्लिक करेंगे माउस का, और इसमें यहाँ होगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि सेट करना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड को सेट जैसा एड करना है। ठीक, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम इसको क्लोज करके देखेंगे, ये हमारा बैकग्राउंड लग गया। ठीक दोस्तों, सिंपल सा है, यानी कि तुरंत आप जाएंगे फाइल पे जाएंगे, आपको डायरेक्टली यहाँ से लगाना। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से कोई भी आप लगा सकते हैं, ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ से ऐसे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक दोस्तों, ये हमारा लग गया। ठीक, अब हम चलते हैं, यदि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड का फूल वगैरह लगाना तो राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे चलना है पर्सनलाइज पे, यानी कि पर्सनलाइज पे जाएंगे तो यहाँ आपका बैकग्राउंड है। ठीक, अगर ब्राउजर से यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो हमने डायरेक्टली वाला बता दिया, और अगर ये सब लगाना चाहते हैं, विंडो वगैरह का लगाना चाहते हैं, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चला वो ऑलरेडी है, वो आप लगा सकते हैं ऑलरेडी। ठीक दोस्तों, ये हमारा हो गया सेटिंग। अब हम कुछ सेटिंगें मेन बताते हैं कि यदि आपका माउस का कर्सर बहुत स्लो चल रहा है, ऐसे स्लो चल रहा है तो आप जानते हैं हैंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो वायरस हो गया,
नहीं दोस्तों, आपको हम बताते हैं, विंडो प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे आप माउस सेटिंग। तो यहाँ पे माउस सेटिंग पे जैसे स्पीड कम करनी है, तेज करनी है, कर्सर की स्पीड, तो ये दोस्तों यहाँ पे स्लो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये स्लो हो गया, आपका स्पीड कितना स्लो हम लेके जाना चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो स्पीड। अब दोस्तों इसी को हम कर्सर को स्पीड को हम बढ़ा देते हैं। ठीक दोस्तों, ये बढ़ा देते हैं, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, अब हमारा कितना फास्ट चलने लगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपकी स्पीड बढ़ाने की कर्सर। अब दोस्तों यदि आपका लेफ्ट बटन को राइट बटन करना है माउस का, और या राइट का बटन लेफ्ट करना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर बाय द वे आपका हो जाता है कि राइट का बटन लेफ्ट काम कर रहा है, लेफ्ट का बटन राइट का काम कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ से आप लेफ्ट का राइट का चूज कर सकते हैं, जो भी आपके माउस का बटन होता है। ठीक दोस्तों, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब दोस्तों ये इतनी सारी सेटिंग्स हो गई। अब हम बताते हैं कि यदि आप इंटरनेट कनेक्ट करके कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट जब यूज़ करते हैं, तो इसमें जब ऑनलाइन आप डाउनलोड इमेज वीडियो यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो इंटरनेट बहुत तेज़ी से खर्च होने लगता है। तो इंटरनेट बहुत तेज़ी से ख़त्म क्यों होने लगता है, एक सेटिंग हम आपको बता दें कि यहाँ पे प्रेस करना है, विंडो पे सर्च करना है सर्विसेज, यानी दोस्तों सर्विसेज आपको सर्च करना है, सर्विसेज, ये सर्विसेज आपका आ गया, सर्विसेज पे क्लिक करना है। ठीक, सर्विसेज पे क्लिक करना और एकदम लास्ट में जाना है, आपको एक आएगा विंडो अपडेट, यानी कि विंडो अपडेट क्या होता है, रनिंग है जो मैनुअल है हमारा, इसको मैनुअल को हम क्लिक करके मैनुअल पे यहाँ पे डिसेबल, नीचे डिसेबल को अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे। अब नेट आपका बहुत कम खर्च होगा। ठीक दोस्तों, यानी कि बहुत कम, यानी कि जब आप इंटरनेट का ऑन करते हैं, इसमें कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तो जो विंडो अपडेट के फीचर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो इंटरनेट को उड़ाने लगते हैं। ठीक दोस्तों, ये विंडो अपडेट होने लगता है। ठीक, यदि आपका एक्टिवेटेड नहीं है तो विंडो अपडेट होने लगता है। ठीक, इस तरह आप डिस ऑन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सेटिंग आपको बता दें, यह इतना सेटिंग बहुत ही अच्छा है, फोल्डर वगैरह आप बनाना जानते हैं। हमने मेन ये जो टॉपिक पर सेटिंगें लाई थी वही आप लोगों को बताना था। आई होप दोस्तों वीडियो मस्त लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।